आदित्य योगी नाथ जो अपने आप को सबसे ऊपर मानने लगे थे, देखिए वो सेलिब्रिटी बन के सीएम बने और हमेशा ऐसे सेलिब्रिटी रहे। और वो बिल्कुल, मौर्य जी एक संगठन के आदमी, उन्होंने भी सही कहा कि संगठन से बढ़ के कोई नहीं है। कहीं ना कहीं योगी जी की कुर्सी खतरे में है, योगी जी को ये बचाना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने अपने बुलडोजर सारे पंचर करके खड़े कर दिए हैं। और अब बुलडोजर चलेंगे नहीं, अब बुलडोजर उनके घरों पे चलना स्टार्ट होंगे। ये लोग क्या करना चाहते हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके और एक हिंदू चेहरा बनाते बनाते सोशल मीडिया पे और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जाना चाहते हैं, पब्लिक का काम करके नहीं जाना चाहते। तो इसलिए पब्लिक उनको आज डिनाई करते जा रहे हैं। मोदी जी के तो आप हमेशा से जानते हैं कि वो अपने कहने के बाद भागते रहते हैं, अपने पर्सनों से भागते रहते हैं। उनको सिर्फ मन की बात करनी है, मीडिया के सामने आना नहीं है और एजेंडे चलाने हैं। दिल्ली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली से लेकर यूपी तक तमाम जो है बैठकों का दौर शुरू हो गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है। मंथन बैठकें हो रही हैं और पूरी तरीके से तय किया जा रहा है कि आखिरकार यूपी में जो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है उसके लिए कौन जो दोषी ठहराने चाहिए। और साथ ही जो यूपी के अंदर उपचुनाव है उसको लेकर भी बड़ी तैयारी करते हुए भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। जहां एक तरफ मौर्य जी दिल्ली में जेपी नड्डा से मिलते हैं, तो वहीं योगी यूपी के अंदर जो है बैठक करते हैं। उन तमाम जो राजनीतिक उथक पथक यूपी में हो रही है उसके आखिरकार सियासी मायने क्या है, उसके लिए हमारे साथ कांग्रेस युवा प्रदेश के योगेश जी हमारे साथ में, मुकेश जी माफ़ कीजिएगा। मुकेश जी, क्या कहेंगे यूपी की सियासत में जो इस समय भूचाल मचा है, क्या इसकी सियासी मायने? देखिए, अभी बाई इलेक्शन के जो रिजल्ट आए हैं, जो कांग्रेस के फेवर में रहे, और बीजेपी को हमेशा ऐसा लगता था कि वो जो सत्ता काबिज कर चुकी है यूपी के अंदर, अब वो सत्ता कभी जाएगी नहीं। लेकिन क्या हुआ है कि उनका जो एजेंडा था हिंदू और मुस्लिम का, वो ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं था, क्योंकि ये एजेंडा किसी भी देश को आगे नहीं ले जा सकता। इसको पब्लिक भली भांति समझ गई और पब्लिक ने बाई इलेक्शन में और अभी लोकसभा के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को दिखा दिया है कि आपका जो एजेंडा है वो गरीबों के लिए एजेंडा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए है। क्योंकि मैं खुद भी उत्तर प्रदेश से आता हूँ, हरदोई डिस्ट्रिक्ट है मेरा, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे जो किसान लोग हैं उनके लिए राजनीति के बारे में इतना सोच समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है, जबकि वो ये सोचते हैं कि सरकार जो आ रही है वो हमारे लिए क्या काम कर रही है, वो इस पर महत्व रखते हैं। तो महत्व जब रखते हैं तो वो आशाएं व्यक्त करते हैं कि जो सरकार आ रही है, हमारा किसान का लोन है उसको कैसे माफ़ होगा, हमारे बच्चों की जॉब्स कैसे लगेंगी, हमारे लिए यूरिया की दाम हो, चाहे गन्ने का फसल का दाम हो, ये कैसे कैसे सेटल करेगी। इन सब बातों को लेके जो भारतीय जनता पार्टी है वो विफल रही, इसलिए उनको ये नुकसान अभी इलेक्शंस में देखने पड़े। ठीक है, आपको क्या लग रहा है यूपी में क्या दो खेमे हो चुके, एक तरफ मौर्य, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ? देखिए, सबसे बड़ा जो धोखा हुआ है वो मौर्य जी के साथ हुआ था, क्योंकि योगी जी का कहीं नाम ही नहीं था और ना ही वो तब विधायक दल के नेता थे या विधायक थे। एकाएक उनको उठा के पहली बार सीएम बनाया गया था, जबकि सारी की सारी मेहनत मौर्य जी की थी और उस समाज की थी जिसने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया। आज उस समाज को पूरी तरीके से ठग लिया गया है और ठगने के बाद वो आज ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, इसलिए वो अपना एक रास्ता बना रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे मौर्य जी कभी नड्डा जी से मिल रहे हैं, कभी सिंह जी से मिल रहे हैं, और कहीं ना कहीं योगी जी की कुर्सी खतरे में है। योगी जी को ये बचाना पड़ेगा। और मैं आईवाईसी जनरल सेक्रेटरी दिल्ली होने के नाते ये कहना चाहता हूँ कि अब योगी जी का बहुत सम्मान उत्तर प्रदेश ने किया, अब उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन क्या ये ठीक है कि सिर्फ योगी आदित्यनाथ को ही जिम्मेदार मानना हार के लिए? और भी तो नेता थे, प्रधानमंत्री मोदी लगातार जो है पूरी तरीके से चुनाव प्रक्रिया संभालते नजर आए। देखिए, मोदी जी के तो आप हमेशा से जानते हैं कि वो अपने कहने के बाद भागते रहते हैं, अपने पर्सनों से भागते रहते हैं। उनको सिर्फ मन की बात करनी है, मीडिया के सामने आना नहीं है और एजेंडे चलाने हैं। उसी बात को अगर हम क्रेडिट लेने की जब बात करते हैं, जब कहीं पे अगर इंडिया टीम चुनाव वर्ल्ड कप जीत जाती है तो मोदी जी बोलते हैं मेरे काले में जीता, लेकिन अगर वही वर्ल्ड कप हार जाती है तो वो कहते हैं कि ये ट्रेजेडी हो सकती है। तो योगी आदित्यनाथ भी उन्हीं के रास्ते पे चल रहे हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत भारतीय जनता पार्टी में ये चल रही है कि मोदी जी के बाद कौन? तो योगी जी अपने आप को अभी से प्रधानमंत्री मानने लगे हैं। उनको ऐसा लगने लगा है कि मोदी जी के बाद इस देश का प्रधानमंत्री मैं ही बनूंगा, क्योंकि मैं एक हिंदूवादी चेहरा वो अपने आप को सिद्ध करते आए हैं और मुसलमान को हमेशा डिक्लाइन करते आए। तो इस बात को लेके पब्लिक भी चिंतित है कि ये लोग क्या करना चाहते हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके और एक हिंदू चेहरा बनाते बनाते सोशल मीडिया पे और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जाना चाहते हैं, पब्लिक का काम करके नहीं जाना चाहते। तो इसलिए पब्लिक उनको आज
डिनाई करते जा रही है। बुलडोजर कार्यवाही के लिए बाबा योगीनाथ जाने जाते थे, लेकिन फिलहाल में हमने देखा बैकफुट पर आ गए, तमाम लोगों के जो घर तोड़े जा रहे थे, कार्यवाही रोक दी गई। क्या देखिए, लगता है? कार्रवाई तो रोकनी पड़ेगी। बुलडोजर जब सत्ता था तो उन्हें घमंड था कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है, केंद्र में भी पूर्ण बहुमत की सरकार है। आज उनका सत्ता का घमंड टूट चुका है। आज अखिलेश यादव और राहुल जी ने मिलकर जो उनका सत्ता का घमंड तोड़ा है, तो उनको ये लगने लगा है कि जो हमारी नीतियाँ थीं, जो दमनकारी नीति थी, वो लोगों के लिए गलत थी, इसलिए उन्होंने अपने बुलडोजर सारे पंचर करके खड़े कर दिए हैं। और अब बुलडोजर चलेंगे नहीं, अब बुलडोजर उनके घरों पे चलना स्टार्ट होंगे, क्योंकि आने वाले 2027 में जो यूपी में चुनाव होने जाएगा, उसमें आप देखिएगा कि किस तरीके से अखिलेश यादव उभर के आते हैं कांग्रेस के गठबंधन के साथ, और कांग्रेस वहाँ पे किस तरीके से उभर के आती है, आप देखिएगा। क्या लग रहा है आपको बीजेपी में जिस तरीके से आदित्यनाथ ने बोला है कि ओवर कॉन्फिडेंस लेकर के डूबा यूपी के अंदर, तो क्या सीधा सीधा हमला मोदी जी पर कर रहे हैं वो? बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस था। देखिए, उनको ऐसा लगता था कि 80 में से 80 सीटें हम लेके आने वाले हैं। उनको लगता ही था कि हमको कोई चुनाव नहीं हरा सकता। लेकिन ये देश की जनता है। इस देश की जनता ने जब इंदिरा गांधी जी को भी चुनाव हरा दिया था, नेहरू जी को भी चुनाव हरा दिया था, जबकि वो इतने बड़े अच्छे लीडर थे, तो मोदी जी तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो मोदी जी ऐसा कैसे घमंड में बोल सकते हैं, या योगी जी ऐसा घमंड की कैसे बोल सकते हैं कि हम कभी चुनाव नहीं हार सकते। इस बार वो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं लाए हैं, आज 240 सीटें लाए, अगली बार आप देखिएगा। केशव मौर्य जी कह रहे हैं संगठन से ऊपर कोई नहीं है, तो क्या आदित्य योगीनाथ जो अपने आप को सबसे ऊपर मानने लगे थे, इसी देखिए, के चलते ताना वो कसे? सेलिब्रिटी बन के सीएम बने और हमेशा ऐसे सेलिब्रिटी रहे। और वो बिल्कुल, मौर्य जी एक संगठन के आदमी, उन्होंने भी सही कहा कि संगठन से बढ़ के कोई नहीं है। और ये बात हमारे कांग्रेस में हमेशा से ही चलती आई है कि संगठन से बढ़ के कोई नहीं हो सकता। ठीक है, कार्यकर्ताओं का अपमान हो रहा है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, कार्यकर्ता, जब संगठन का सम्मान नहीं होगा तो कार्यकर्ता संगठन से ही आता है, तो उसका अपमान तो होगा ही होगा। और कार्यकर्ता का अपमान आपको सत्ता में काबिज नहीं होने देगा, आपको सत्ता से नीचे गिरा देगा। ठीक है मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो यूपी की राजनीति पे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से यूपी के अंदर सियासी घमासान मचा। आपको बता दें कि जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकल कर आए थे, तो उन्होंने एक बड़ी बात की थी कि जैसे ही लोकसभा चुनाव 2024 होगा, तो सबसे पहले जो सियासी गाज है वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ पर होगी, उनको सीएम पद से हटाया जाएगा। लेकिन अब जिस तरीके की सुगबुगाहट भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जो पूरी तरीके से आप कह सकते हैं जो विवाद चल रहा है, उससे कहीं ना कहीं संकेत हो रहा है कि योगी जी की जो सीट है वो कहीं ना कहीं खतरे में है। उधर केशव मौर्य जो लगातार उनकी खिलाफत करते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो यूपी भाजपा है उसके अंदर योगी आदित्यनाथ सबसे ऊपर अपने आप को रखने लगे हैं, वो कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते हैं। और इसी के चलते यूपी के अंदर भारी जो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, कहीं ना कहीं उसका कारण आदित्य योगीनाथ का जो घमंड है वही है। लेकिन वहीं योगी आदित्यनाथ ये बात कहते हुए नजर आए। अभी जो बैठक हुई थी उसमें उन्होंने बात की कि दिल्ली में बैठे लोग अति जो है जो बोल सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को यूपी के अंदर भारी खामियाजा भुगतना पड़ा। अब ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भारतीय जनता पार्टी के अंदर किस हद तक जाता है, आपको बता दें 10 सीटों पर यूपी के अंदर चुनाव भी होने हैं, उपचुनाव होने हैं। क्या उसके परिणाम रहेंगे और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी यूपी के अंदर आगे बढ़ती नजर आती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव, तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब वक्त रहते मिलेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।